बोलिए तुलसीदास महाराज की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए कंकाली माता की। प्रभु जी सदा ही कृपा परमदनी मनस में सज्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबके पद पंकज मां हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ। मनस में सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिशी मनस गान ल रखी हूँ। एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर करके राममय हो गई। ऐसे लागत है जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अब चिड़िया चुगुन बन भला
ए राम नाम के बोलीला गाय बर सुने बर आतुर हावे। मनस में सज्जनों, मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ए राम कथा ला के हिवर जात हूँ। अगर मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार से गलती हो जथे, एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जेकर जैसे जीवन होते वैसने ढंग के ओकर लक्ष्य भला होते। अब हमन लक्ष्य लिए बनाए क्या हन, अगर भगवान राम के कथा ला बताए से, सुने से, समझे से एक भी मानव अपन मूल्य जानी और समझी कि वह संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाही। काबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ ये सत्कर्म के पौधा पनपथे। तो मैंने इसमें सज्जनों आओ आदेश मूला अरण्यकांड दोहा क्रमांक 17 के कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज लिखते कि लक्ष्मण अति लांघों सो नाक कान बिनुकिन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ लिखते कि लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसकी बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दी हो। ये है बाबा जी महाराज की दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जिन बाबा जी महाराज लिखे। अब बाबा जी महाराज के दोहा के साथ तो सात्विक अर्थ ला जीव के त्यों और जस के तस मैं आप सबों के बीच में परोसते हूँ। आओ भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते। तुम्हारे इसमें सज्जनों प्रसंग है अरण्य के। अब अरण्य के मतलब होते जंगल, अब कांड के मतलब होते घटना। मतलब मुला जो आदेश कथा परोसे के वो कथा यहाँ के नो है, वो कथा यहाँ के नो है, बल्कि वो कथा है जंगल दहान के। अब हमारे बड़े बुजुर्ग मन कथे कि जिहा के बात लती यहाँ जाके सुना जाए, जिहा के बात लती यहाँ जाके देखा जाए, तो वो बढ़िया से हमारे मन में बैठे कथे। काबर सियान मन कथे ना कहावत है कि अपर जीभ लाल करना है तो अपने मुंह पान लखाल लगी तबे जीभ लाल हो। अब ते पड़ोसी ल कबे या ते मोर बदला पान खा ले तो मोला खाल निभाते, फिर जीभ लाल करे शौक है कि आपके जीभ लाल हो ही का हो ही वो नहीं हो। मान लो आप लोग नींद लागत है, अब पड़ोसी ल कबे या मोर बदला 1 घंटा सूझ कबे तो आपकी नींद भागी नहीं भागी। मुँह ल रचाना है तो पान लगल आपे खाए लगी, और नींद ल भगाना है तो आपे के आँखी सुते लगी। वैसने हमें बड़े बुजुर्ग मन के कि जिहाँ के बात ल वहाँ हम स्वयं जाके सुनबो, स्वयं जाके देखबो, तब वो बढ़िया से हमारे मन में बैठते कथे। तब मोर के कर थल आप समझ गए हो ना, समझ गए हो ने। मैं आप सब चल 12:05 में आप माले जंगल डहन ले जाना चाहता हूँ। कौन कौन मोर सुन जंगल डहन जो होते मन हाथ उठा तो मस्त गजब। अब बाकी मन नहीं उठा भाई, मैं कौन से जंगल की बात करत हूँ? क्या मैं आपके गांव के जंगल की बात करत हूँ? ना, मैं आपके ग्राम कनेरी के जंगल की बात तो बिल्कुल नहीं करत हूँ, बल्कि मैं यहाँ के जंगल की बात करत हूँ। और यहाँ के जंगल में मोर संग हूँ ना, तो यहाँ ज्ञान मिली, भक्ति मिली, वैराग्य मिली, वो जेकर मात्र दर्शन से ये जीव भव सागर ले पार हो जाए। का आप सब मन भव सागर पार नहीं होना चाहो? कौन कौन चाहते कि हम मन भव सागर पार हो? वही मन उठाओ हाथ। मैं जाना तेरे हम अभी सब जन की उठी। वेलकम, स्वागत। आप जम्मो जन के स्वागत ला मैं करता हूँ जंगल दहन के प्रसंग में, जहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान राम और माँ सीता लक्ष्मण जी महाराज एक सुंदर से कुटिया बना के हावे। माता जगदम्बा जो है सुंदर अपन कुटिया माँ भूता करत है, और भगवान राम जो है वही कर वृक्ष के नीचे में बैठ के सुंदर ध्यान में लीन है। और लक्ष्मण भैया जो है यह धनुष बाण ला सुंदर साफ सफाई करत है। वही समय में देखिए कथा है अरण्य की, और अरण्य में भटकाव है ना, जंगल में भटकाव है, और जंगल में जो भटका वो मोह की बंदनी बन जाती है। और यही में भटकाव हमारे जीवन में आते, और हम लोग यही नहीं भटकना है, लेकिन मनुष्य जीव यही भटकते, क्योंकि इसी जंगल में अगर पतिव्रताओं में शिरोमणि माँ अनसुईया रहती है, तो इसी अरण्य में जो वासना से युक्त, कामना से युक्त और व्यभिचार शूर्पणखा भी रहती है। शूर्पणखा जो है
इस समय में वो आकाश मार्ग में विचरण है ना, किसी प्रकार की बंदिश नहीं रही से, किसी बंदिश को मानने वाली नहीं रही, तो आकाश मार्ग में विचरण करत रही से। और ठीक उसी समय में जब भगवान राम की कुटिया की ओर से निकलत रही, तो नीचे जब दृष्टि डाली तो देखी कौन, तो वहां पे भगवान राम जो रहे सुंदर सिर पे जटा धरे, सुंदर वत्सल कपड़ा वस्त्र धारण किए भगवान बैठे रहे। जैसे भगवान ले देखी तो भगवान के रूप में मोहित हो गई, और मन ही मन में वो विचार करते कि ये ऐसा पुरुष तो मैं अरण्य में आज तक नहीं देखे हूँ, कौन है ये पुरुष। और फिर नीचे उतरी, और उतरे के बाद देखते कि तुरंत तो राक्षसी है, और राक्षसी होए के नाते ओकर स्वरूप जोरी से एकदम कुरूप रही से, और इसलिए शूर्पणखा जो है वो अपन आप इतना सुंदर बना ली, इतना सुंदर नहीं रही। उस वक्त जिस वक्त की एक कथा है, त्रेता युग में पूरा आल विश्व में सुंदरता के नंबर 1 के क्रम में रही से आदि शक्ति माँ जगदम्बा मैया सीता जी। दूसरा नंबर के क्रम में रही से माता कैकेयी, जेकर दूसरा नाम रही से रूप मालिनी। और तीसरा क्रम में रही से माता मंदोदरी, जो पंच कन्या में गिनी जाती है। और चौथा नंबर के सुंदर तो नहीं रही, परंतु सुंदर बन के ऐस ये है शूर्पणखा। और ऐस भगवान से प्रस्ताव रखी, भगवान लक्ष्मण कर भेजी, लक्ष्मण भी नाक कान काट दिस। ये है शूर्पणखा के बाबा जी महाराज के सात्विक यहाँ तक के अर्थ। आइए अब अध्यात्म में ढालथन। वास्तव में बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े महात्मा भगवान के अत का पूजा पाठ जप तप साधना करे के बाद भी भगवान के सम्मुख नहीं आ सके। वो अचानक एक दुष्ट राक्षसी, जब बाबा जी महाराज रामचरितमानस की रचना करी, तो भगवान राम जो रही से ओहा 3 यात्रा करी, 3 जन्मों का विरोध करी। ज्ञान की यात्रा और भक्ति की यात्रा। ज्ञान की यात्रा में वो मंथरा करी, आगे चलते भक्ति की यात्रा तब वो में ताड़का करी, और ये तीसरी यात्रा है भगवान के कर्म के, जेमे विरोध करते कौन, बोले शूर्पणखा। और जब रामचरितमानस में 2 ऐसे नारी पात्र है, वैसे जब भी बाबा जी महाराज ये नारी पात्र, दोनों नारी पात्र जेकर नाम के श्री गणेश हुई, तो रामचरितमानस की कथा एक नई दिशा मिली। और बाबा जी महाराज बताते हैं कि किसी भी इस संसार में किसी भी कन्या के, स्त्री के ओकर जब परिचय मिलते, परिचय देते, तो ओकर केंद्र बिंदु 3 ठन होते। पहला, अगर कन्या कुंवारी है तब ओला कही कि ये अमुक की पुत्री है। जब वो कन्या के विवाह हो जाते तब कहे जाते कि ये अमुक की पत्नी है। और जब कन्या के संतान उत्पत्ति होते तब हमें मतलब परिचय मिलते कि ये अमुक की माता है। लेकिन 2 पात्र इस रामचरितमानस में नारी पात्र, जेकर नाम के श्री गणेश बाबा जी महाराज जब परिचय दी, तब ना तो पिता के नाम से, ना पति के नाम से, ना पुत्र के नाम से। वह इसलिए इस मंथरा रामचरितमानस में अयोध्या में तो नाम मंथर मंदमती चेरी के कई केरी कहती कि ये माता के कई के एक दासी है मंथरा की, ओकर श्री गणेश नाम के इसने हुई। दूसरा पात्र ये है शूर्पणखा। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि जब शूर्पणखा के जब परिचय दी बाबा जी महाराज तब की शूर्पणखा रावण की बहनी, और ये कैसा ने तो दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये शूर्पणखा के न तो पिता के नाम से, न पति के नाम से, न पुत्र तो रही नहीं करी, तो पुत्र के नाम से भी नहीं। सीधा सीधा वो शूर्पणखा के परिचय बाबा की कि ये रावण के बहनी है। भाई कोई पूछिस कैसन है, तो दुष्ट हृदय, अब ये नागिन की तरह है केस। और नागिन की उपमा कबर दी आप जानते हो, संसार में केवल एक नागिन ही है, सर्प के ही जाती है, जे अपने संतान लखा डरते। सुने हो नहीं? वो हमारे सियान मन कथे ना, जब नागिन सर्पनी जब अंडा के रूप में अपने संतान ला उत्पत्ति करते तो पूरा अंडा लोग खा जाते, एक भी नहीं छूटे। और खुदा न खासता एक काट फुल में छिटक थे ना, तीही सांप बनते। अब बताओ ये निंदा के पात्र है कि वंदना के पात्र है? मात को मात न होत कथे, माता कभी को माता नहीं हो कथे। लेकिन संसार में एक ऐसने माता केवल यही है जो अपने संतान लखा जथे, लेकिन नहीं खाती तो ये पूरा संसार में केवल सर्प ही सर्प होती। काबर वो एक ठन 2 ठन थोड़ी देते अंडा, गुच्छा गुच्छा देते।
तो वो निंदा की नहीं बल्कि वंदना की पात्र होती है। जिसने जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया वो वंदना की पात्र है। पर ये जो अहिनी यहाँ पे शब्द है ये अपन पूरा कुल का सर्वनाश कर दी। शूर्पणखा रावण की बहन, तो वास्तव में ये शूर्पणखा जिन पूरे कुल के विनाश कर दी, इस शूर्पणखा थी कौन? जिसके कर्म इतने अच्छे थे कि उन्हें भगवान के सम्मुख मिल गया, जो बड़े बड़े ज्ञानी और महात्माओं को नहीं मिलता। आइए इस शूर्पणखा के बारे में जाने, जिनका नाक और कान भगवान लक्ष्मण जी महाराज करते हैं, जो कि माता रानी का ये प्रांगण है। माता कंकालीन यहाँ विराजती है। तो आइए माता रानी का स्मरण, तत्पश्चात कथा को आप सभी से भाव से जोड़ते हैं। लखने सिया राम चंद्र की, बोलिए कंकाली माता की। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी, बोलिए साचे दरबार की।
बोल लखन सिया राम चंद्र की। तो मैं इसमें सज्जनों गोस्वामी जी महाराज कहते कि ऐसा राक्षसी शूर्पणखा के कर्म ऐसा कार्य जेकर वजह से जे दुर्लभ रही से दर्शन भगवान के वो प्राप्त हो गए। तो गुरुजन के मुखारविंद में सुनतो कि शूर्पणखा अपन पूर्व जन्म में देवलोक के एक अप्सरा रही जेकर नाम रही से नयनतारा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और नित्य में परांगत। इतना सुंदर जब नृत्य करे ना तो कर नृत्य ल देखते रह जाए। जब महाराज इंद्र के सभा लगे तो वो सभा में उर्वशी मेनका के साथ ये नयनतारा भी नृत्य करे। एक समय की बात है कि इस पृथ्वी लोक में एक ऋषि जिसका नाम भी से वज्र ऋषि जिन्हें भगवान ल पाए के लिए तपस्या कर रहे थे एक नदी के तीर में। चूंकि इंद्र देव थे, महाराज इंद्र जो है वो कभी भी जब मृत्यु लोक में कोई न तपस्या करत देखते ना तो ओकर मन में भय बैठ जाते कहीं ये मोर इंद्रासन न छीन ले, क्योंकि इंद्र हमेशा ही अपन आसन के डर। याद रखिए न जाने कितने अच्छे कर्मों के पुण्यों के बाद तो वो इंद्रासन का पद प्राप्त होता है। और याद रखिए कि इंद्र का जो पद है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि इंद्र एक पद है। जैसे ब्रह्मा एक पद है, जैसे हमारे गांव में सरपंच की कुर्सी में जैन बैठे थे सरपंच कथन, वैसे इंद्र की कुर्सी में जैन बैठे वो पद में ओला इंद्र कहे जाते। तो इंद्र सदैव ही डर रहे थे कि अपना आशा न छिन जाए। इसलिए जब देखते कि वज्र ऋषि भगवान ल पाए के घोर तपस्या करते तब वो तपस्या ल भंग करे के लिए वो नयनतारा अप्सरा ल भेजते। नयनतारा आते पृथ्वी लोक में और जिस जगह पे वो वज्र ऋषि तपस्या कर रहे थे ओकर सम्मुख में वो नृत्य करना प्रारंभ कर देते। और नृत्य करते 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 अचानक नयनतारा अपन दोनों बाह ला वज्र ऋषि के गला में डाल देते। चूंकि स्त्री का देह स्पर्श होते ही वज्र ऋषि की तपस्या भंग हो जाते। आंख खोलते तो देखते कि सामने स्वर्ग लोक की अप्सरा नयनतारा खड़े हैं जिन्होंने तपस्या भंग कर दी। तो मारे क्रोध से आग बबूला हो जाती। साधक के साधना जब अकारण ही अगर कोई बिगाड़ दिया जाए, भंग कर दिया जाए तो तपस्या करने वाला साधक के मन में रोष उत्पन्न हो जाते। और जिसने रोष उत्पन्न हुई वो श्राप दे बैठी कि नयनतारा बिना मकसद के बिना कारण के सदियों पुराना तपस्या ला भंग कर दे। मैं बस भगवान ला प्राप्त करे के बिल्कुल अंतिम सीमा में खड़े रहे हूं, लेकिन ते मोर साधना ला भंग कर दे जा मैं तो श्राप दे देता हूं कि ते राक्षसी हो जा। बस इतना ही सुनते नयनतारा माता जोरी से वह व्याकुल हो जाते, वज्र ऋषि के चरणों में गिर गए और गिर के फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हे ऋषिवर, मैंने केवल अपने स्वामी का आज्ञा का पालन किया है, मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैंने स्वामी का आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन वज्र ऋषि की श्राप तो मुंह से निकल चुके हैं और वो श्राप तो लेना ही पड़ी, परंतु हाँ तुमने स्वामी का वचन का पालन किया है, इसलिए उस श्राप में एक संशोधन कर सकता हूँ कि तुम राक्षसी तो होगी, परंतु तुम्हारे भाग्य में ईश्वर का दर्शन भी लिखा दे मतलब मिलेगा। यानी वज्र ऋषि ओकर भाग्य में भगवान के दर्शन संशोधन के रूप में दे दी। और फिर नयनतारा उसके समय से राक्षसी हो गए। राक्षसी देह तामसी देह, अब सत्कर्म तो हो नहीं सके। अब ये नयनतारा राक्षसी होए के बाद में का करी, ऋषि मतलब मनुष्य मतलब पकड़ पकड़ के खाना प्रारंभ कर दी, क्योंकि तामसी देह है और तामसी देह में भजन नहीं हो सके और वह पूरा इस संसार में विचरण करने लगी। यही नयनतारा राक्षसी वेश में रावण के घर में रावण की बहनी के रूप में जन्म ली और रावण को राक्षसी कुल होने के नाते वह वो सारा कार्य करने लगी जो रावण करत रहे, जो कि श्राप का संशोधन के रूप में भगवान का दर्शन था। इसलिए पंचवटी में आज शूर्पणखा जो है भगवान के सम्मुख आगे। गोस्वामी जी महाराज बढ़िया बात लिखते कर कि जेला शूर्पणखा जिन है, शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? तो बाबा जी की शूर्पणखा जो वासना में लिप्त हो,
जिला हम आज वर्तमान की भाषा में फैशन परिस्थिति भी कह सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के जो हम अनुकरण करते हैं ना, जहाँ से वो पैदा होते हैं ना, फैशन परिस्थिति, ये उसी का प्रतीक है। शूर्पणखा मतलब अमर्यादा में जीने वाली, शूर्पणखा मतलब साक्षात कामना का प्रतीक, जो किसी मर्यादा को, किसी बंधन को ना माने, ये ऐसी थी शूर्पणखा। और शूर्पणखा जैसे ही कुटिया कर देखी भगवान रामला मोहित हो गए और भगवान के सम्मुख आ गए और आके एक ही बात की, इसका तो सम पुरुष नमो सम नारी। कितनी सुंदर बात कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मदेव के माथा ठनक के भगवान में तो इसना नहीं लिखे हो। अब शूर्पणखा कह क्या रही है, भगवान ने देखी एकदम सुंदर बना ली चेहरा, है ना, फैशन परिस्थिति का प्रतीक कह रहे हो ना, कतको भी नहीं रहा है। लेकिन आजकल ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि गोरी गलत खेल कर दे, कैसे है ना, पार्लर में जाओ जान पूछ फिर। शूर्पणखा उसी का प्रतीक है। और शूर्पणखा भगवान के सम्मुख आई और ऐस भी तो इतनी सुंदर बात की, इतनी सुंदर बात की कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, ना आपके जैसा इस संसार में कोई पुरुष है, ना इस संसार में मेरे जैसी कोई नारी है। अगर ये पंक्ति देखा जाए तो शूर्पणखा के वचन में दर्पत्ति तो हो सकते, किंतु सत्य बोले रही से वो एकदम सही बोली। इस बात थोड़ा और विचार करते हैं। पहला बात करी थी तो सम पुरुष, तो बताइए, विचार कीजिए, ये पूरे ब्रह्मांड में मेरे राम जैसा है कौन? नो कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम के रूप रंग करोड़ों कमल की भांति, है ना, कहे जाते कि कमल सबसे कमल कोमल होते, बोलते कमल एकदम कोमल। सबसे कोमल क्या है अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कमल। सबसे कोमल क्या है? कमल। किसी ने कहा कि कोमल से भी कोमल कोमल, कोमल से भी कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला, कमला से भी कोमल भगवान राम के चरण पाद कमल के, इतने कोमल है मेरे राम। और शूर्पणखा देखिए कि इतना सुंदर पुरुष कि आपके जैसे कोई पुरुष नहीं है, तो कोई गलत बात नहीं बोली शूर्पणखा। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में मेरे राम जैसा तो कोई है ही नहीं। पहली पंक्ति एकदम सत्य हो, नहीं बोलो तो हाँ तो कहो, मेरे राम जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एक है मेरे राम। अब दूसरी पंक्ति का की, अब देखिए मानस के जरिए से हम देखें कि मोर जी से नारी भी नहीं कही दिस, यानी भगवान राम के साथ तुलनात्मक समीक्षा कर दी सो कि तोर जैसे कोई नहीं है ना तो गर्व मत करना, मोर जैसे भी संसार में कोई नहीं है, ये मानस कहती है। अब इसे अध्यात्म में ढालिए। वाक्य में शूर्पणखा सही बात बोली, इसकी मोरो जैसे संसार में कोई नारी नहीं है। कृष्णा देव एकदम करेक्ट बोली, सही बोली, 100% सही बात की। कैसे भाई? वाक्य में वर्तमान में उस समय जिस वक्त की कथा है, उस समय में शूर्पणखा जैसे कोई नारी नहीं रही भाई। कैसे नहीं रही से? बड़े भाग्य से, जिनमें आप लोग चलते चलते की कि बड़े बड़े भाग्य से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत मतलब भगवान के सम्मुख आए मौका नहीं मिले। लेकिन इस वक्त ये महाभागी से, ये महाभागी से, महाभाग्यशाली री से कि राक्षसी वेश होकर भी शूर्पणखा भगवान राम के सम्मुख में आ गए। तो एकल पड़े कि संसार में कौन नारी री से भी पता, कोई री से योगी मैंने जतन करते तब भगवान के सम्मुख नहीं आ सके, लेकिन ये सहज भगवान के सम्मुख आ गए तो एकले बड़े महाभाग और कोई नहीं हो सके। तो क्या गलत बोली शूर्पणखा की तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये एक भाव। दूसरा भाव हमारे आदरणीय गुरुदेव किंकर जी महाराज क्या कहते हैं? तो सम पुरुष नमो सम नारी की पंक्ति शूर्पणखा की कि आपके जैसा कोई नहीं है तो मेरे जैसा भी संसार में कोई नहीं है। अब इसमें शरणागति कहाँ आई? शरणागति कब आती है? जब हम सामने वाले को उच्च देखें और अपने वाले को निम्न देखें, तब शरणागति आती है। लेकिन यहाँ पे किंकर जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि शूर्पणखा कहती है कि तुम जैसा तो मुझ जैसा भी कोई नहीं है, यानी दोनों सम आते।
राम भगवान राम कि जिस जगह पे है उसी जगह पे शूर्पणखा अपने आप को पाती है और कहती है कि मेरे जैसा भी कुछ नहीं है, संसार में कोई दूसरा नहीं है। गर्व मत करना, कहीं आपको अहंकार ना आ जाए कि मैंने कह दिया कि तो सम पुरुष, यानी आप जैसा संसार में कोई नहीं है। तो याद रखिए, इस बात का स्मरण रखिए कि मेरे जैसी भी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो शरणागति कहाँ से होगी? शरणागति तब होती जब भगवान को उच्च स्थान में रखती और अपने को शरणागत अर्थात निम्न वर्ग में रखती, तो शरणागति होती। और तब कहीं जाके शरणागति तो जीवन में सत्कर्म होते, सार्थक होता जीवन। पर नहीं, शूर्पणखा अपने आप को भी भगवान के तुल्य रखती है और फिर कहती है कि यह भी जो विधि है ये एक संजोग की तरह रखे हैं, ब्रह्मदेव लिख दिए हैं। अब अतः में सीता मैया मुस्कुरा उठी, क्योंकि बोले भक्ति है माँ सीता। और कौन सी भक्ति? बोली परा भक्ति। अब माँ सीता हंसी, भगवान राम इशारा से पूछी कस सीता काबर मुस्कुराए? तो माँ जननी सीता मैया कथे कि प्रभु मैं तो अभी तक तीन योग देखे रहे हूँ। कौन कौन से योग? ये हमारे किंकर जी महाराज कहते हैं। एक ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा कर्म योग। पर शूर्पणखा तो एक नया योग निकाल रही है, चौथा योग निकाल रही है। क्यों? आपको देखकर मन कुछ माना कह रही है। एक तो पहली बात की कि तो सम पुरुष नहीं तो मोर सम नारी नहीं, और आपको देखकर मन कुछ मान रहा है, पूरा नहीं माना है। तो ये तो नया योग हो गया। या तो भगवान में मन पूरा माने, है ना, या तो भगवान में मन पूरा माने या तो फिर बिल्कुल ना माने, पर कुछ नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे कहती है कि आपको देखकर मुझे मेरा मन जो है कुछ तो माना है, पूरा नहीं माना है। यही कहीं पंक्ति होगी, कुछ माना है। ताते अब लगी रहो कुमारी और मनु माना कुछ तुम ही निहारी। आपको देखकर मन कुछ ही माना है। अब मन कुछ माना, एक नया योग निकल गया। और नया योग तो न किसी मानस में न किसी धर्मशास्त्र में न किसी वेद में आया है। केवल 3 योग की बातें होती है। ये चौथा योग निकाल रही है कोलवे शूर्पणखा। अब हमारे गुरुदेव कहते हैं, किंकर जी महाराज कहते हैं कि शूर्पणखा के मन में भक्ति प्रकट नहीं हो रही है, बल्कि भक्ति अब उसे बाधक लग रही है। शूर्पणखा जैसे कि भगवान माँ सीता के भाव न समझते कि नया योग निकल गया, प्रभु ये चौथा योग निकाल रही है। और तब भगवान राम शूर्पणखा जब भगवान, देखिए भगवान के सम्मुख आना ये बहुत बड़ा भाग्य का वो तो हो सकते, एक प्रबल ऋषि कर उस समय के भाग्य शूर्पणखा के भगवान के सम्मुख जो आगे, परंतु प्रबल भाग्य के बावजूद भी शूर्पणखा के जीवन में कल्याण नहीं कर सकते भगवान राम। कारण क्योंकि शूर्पणखा आई थी बिना गुरुमुखी हुए, बिना गुरुमुखी हुए आई थी। और बिना गुरुमुखी हुए अगर आएंगे हम भगवान के सम्मुख तो हमारा जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। हमें गुरु की पहले शरणागति होगी, तब जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी। पर शूर्पणखा पहले यही बिना गुरु के, दूसरा है बिना भक्ति के। दोनों चीजों पर जीवन में नहीं मिली और सम्मुख भी प्राप्त भी होगी भगवान राम के, पर कल्याण नहीं हो सकी। इसलिए भगवान राम लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये है शूर्पणखा, जो पर पुरुष को, पराये पुरुष को अब मर्यादा में रहकर जब प्रणय का प्रस्ताव भेजती है, इसी को कहते हैं शूर्पणखा। अपने कुल की परंपराओं को आड़े में रखकर, अपने कुल की परंपरा मर्यादा को छोड़कर जब पर पुरुष से प्रस्ताव रखती है प्रेम का या विवाह का, इसी को कहते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। भगवान राम लकी। अब देखिए भगवान राम की है सुंदरी, मैं तो विवाह हो चुका है मोर, मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, एक काम कर। शूर्पणखा कहती है मैं अभी तक कुंवारी थी। अब बताओ वो क्या बोलते, एकदम लबारी नहीं मारो दृश्य है ना, बोला दृश्य नहीं, क्योंकि वो कुंवारी नहीं थी भाई। उनका पति था विद्युत जी। हाँ, जब बोले ना तो कर मुंह से करंट निकले। रावण हमेशा भय रहा है, एक को दिन मार मत डरे मोला गई।
तो एक दिन ऐसे ही राजनीति का ऐसा चक्र चला कि विद्युत जी वाला मार दी सुर्पनखा हो दिन कसम खा डरी जिस तरह ते मोला विधवा बना हस ना पूरा लंका भर ला विधवा बना के ठेका अब मेले हो रावण की। अब ये विधवा थी, अब ये कहती है कि मैं कुमारी हूँ, अभी तक मैं कुंवारी थी। भगवान समझ गए जैसी रासा वैसी भाषा। हो सकते विदेश में जेकर हाथ खाली हो तेमन अपन आप लोग कुंवारी समझत होई, तब ते कुंवारी है, तब तो ले बड़े कुंवारा तो मोर छोटे भाई अही कुमारा। और वो कल सुर्पनखा दुष्ट हृदय जैसे दारू ना अहनी, वो कल काली खरी से अहनी मतलब सर्पनी नागिन। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है और ये कौन है, बोले ये अही कुमार, यानी तुम अगर सर्पनी हो तो तुमसे बड़ी भाई ये तो शेष क्या होता, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण कौन है, बोले लक्ष्मण सारे संसार का जगत आधार है। कौन है, बोले शेष का स्वरूप है। तो तुम तो केवल एक फन की नागिनी हो, पर ये तो 1000 फनों वाला शेष नाग मेरा छोटा भाई है। एक काम कर ओकर कर जाके। अब देखिए फिर वापस आते हैं कहाँ, अध्यात्म के भाव में। अध्यात्म की भूमि कहती है कि जब देखिए भगवान राम कि सुर्पनखा के भाग्य की वजह से और श्राप के संशोधन वज्र ऋषि के कारण मोर दर्शन तो प्राप्त कर ली, पर इस सुर्पनखा का कल्याण नहीं है। अब वो लोग भेज दिस कहाँ, क्योंकि उनके जीवन में दोनों चीज नहीं है, भक्ति भी नहीं है, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जाता है, पर भक्ति तो थी नहीं, और गुरु तो कभी था ही नहीं। अब बिना गुरु के बिना भक्ति के ये सम्मुख कहीं भी तो कल्याण नहीं हो सके। इसलिए क्या करी, समस्त भक्तों के आचार्य भगवान लक्ष्मण जी महाराज के पास सुर्पनखा भेज दी। सुर्पनखा महाराज लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण जी महाराज लकीस कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब बताओ प्रेम एक से होते ना, बोलो तो प्रेम एक से होते, परंतु सुर्पनखा पहले भगवान से प्रेम के प्रस्ताव रखी। भगवान की नहीं, मैं विवाह हो चुके हैं मोर, है ना, मेरी पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ, वो अहि कुमार, वो कुमारा है। अब भगवान यहाँ पे एक तो पहली बात भगवान के ये शब्द में लगत नहीं कि झूठ बोला थे, लगत नहीं भाई लक्ष्मण के बिहार हो नहीं हुए, वो बोलो ना वो लिखा गए कैसे में नहीं हुए, कौन तन हो जाएगा, हो गई। परंतु भगवान कहते हैं भाई इनके यहाँ ऐसी रास्ता वैसा चल रही है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी रास्ता वैसी भाषा। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि मेरा भाई तो इतने सालों से पत्नी से अलग है, तुमसे ज्यादा तुम्हारा तो मेरा भाई है। और ये लक्ष्मण जी महाराज सुर्पनखा सामने ही तो जब प्रेम के प्रस्ताव रखी, तो प्रेम तो किसी एक से होते, एक ही समय में शास्त्र कहता है और मैंने संतों के मुखारविंद से सुनी। कहते हैं गुरुदेव लोग कि एक स्त्री के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में एक समय में, एक पल में, एक क्षण में प्रेम केवल एक से होते, दो से नहीं हो सके। ना तो ये किसी की नियति है और ना ही उसके जीवन की संस्कृति है। प्रेम केवल एक से होते, दो पुरुष से नहीं हुए, दो स्त्री से नहीं हुए, एक ही समय में। ये बात अलग है कि अभी वर्तमान में प्रेम विकृति के रूप में हो गई है। ये बात अलग है कि प्रेम को हम न जाने किस किस चीज के वजह से विकृत कर दिए हैं, पर सच्चा प्रेम एक समय में केवल एक से और एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए कहते हैं अगर बार बार अगर प्रेम हो ना तो वो ईश्वर का प्रेम है। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। अगर जितनी बार देखे के बाद अगर बार बार मोहब्बत हो ना तो वो ईश्वर के लिए हो। परंतु इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए एक ही समय, एक ही क्षण में और बार बार का हो तो वो नहीं, एक ही बार में प्रेम सच्चा हो तो केवल एक क्षण से ही होते। पर सुर्पनखा का प्रेम जो है एक ही क्षण में, जबकि नियति भी नहीं है, न प्रकृति भी नहीं है, न संस्कृति भी नहीं है, लेकिन सुर्पनखा कहती है राम जी ना सही तो छोटे लक्ष्मण भी चलेंगे, लक्ष्मण भी चलेंगे। पर लक्ष्मण कहते हैं क्या, मैं तो केवल सीताराम का भजन करता हूँ। कैसे? सीताराम जी की प्यारी रजतानी
भगवान राम देखिए इसके बिना भक्ति के आए अब मोला पाना चाहते, जबकि बिना भक्ति के तो भगवान लग पाए नहीं जा सके। लक्ष्मण जी महाराज के भेज दी और लक्ष्मण जी महाराज के लिए भगवान राम एकर से भेजी कि ये बिना गुरु के दीक्षित होए बिना मोला पाना चाहते जो नहीं हो सके, तो मैं आचार्यों समस्त जीवों का आचार्यों भक्तों में आचार्य लक्ष्मण जी महाराज कर भेज देता हूँ ताकि ओकर बाद मोर कराए। लेकिन शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा अपने लिए हुए संकल्प पूरा लंका के विनाश, एकर कारण मैंने आपको कहा था कि एक ही समय में एक स्त्री किसी दो पुरुष से प्रणय का निमंत्रण नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी नियति भी नहीं है, ना प्रकृति है, ना संस्कृति है, भले वो विदेश की स्त्री क्यों न थी। शूर्पणखा जोरी से लक्ष्मण जी महाराज के पास गई और लक्ष्मण जी महाराज जिनके लिए रामचरितमानस में जति और यति कहा गया है, लक्ष्मण जी महाराज चाहे वो निषाद राज्य के दीक्षित करी जब भगवान राम वन की स्थिति बेर गंगा के घाट में, और ये शूर्पणखा दूसरी शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी महाराज के पास है तो लक्ष्मण जी महाराज देखिए तो साफ किसकी, मैं तो भगवान राम का दास हूं। अगर शूर्पणखा के जीवन में कामुकता होती, प्रेम होता, तो केवल राम जी के ही सम्मुख रहती और कहती कि मैंने आपसे प्रेम का प्रणय का आपको निमंत्रण दिया है, मैं आपके पास भाई के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन शूर्पणखा भगवान राम के 3 प्रकार के परीक्षा ली। यूं तो रामचरितमानस में भगवान राम के 6 पात्र मिलके 6 बार परीक्षा ले, ते में ये शूर्पणखा घलली। शूर्पणखा सबसे पहले भगवान राम की शोभा की परीक्षा लेती है, तो सम पुरुष न मोसम नारी। जब व्यक्ति के जीव के कोई सामने वाला तारीफ करे कते अच्छा लगता नहीं, बताओ तो। शूर्पणखा चाहती थी क्या ये जो वन में घूम रहे हैं, नारद जी मेरे गुरु हैं और नारद जी उनको एक मार्गदर्शन दिए थे कि शूर्पणखा तुम्हारे जिस कार्य के लिए तुम पूरे अरण्य में भटकत हवस ना, वो कार्य के संपन्नता के लिए वन में 2 जन आ गए, तुम जाकर उनसे मिलो। तो नारद जी महाराज की बात सुन के वही खोजने निकले भगवान। तो भगवान के सबसे पहली परीक्षा ली क्या की शोभा की, वो देखना चाहते कि कहीं मैं कहूं कि आप जैसा ही संसार में नहीं है करके, तो कहीं अपनी सुंदरता का अभिमान ना हो जाए, इसीलिए। और शूर्पणखा वास्तव में जब लंका नाक कान कटे के बाद जब लंका जाते हैं ना, तो लंका में जाए के बाद रावण को मेरे आयुर्वेदिक संस्कृति, मेरे आर्यवत के बेटे, मेरे भारत के बेटों का रूप रंग शील शोभा का बखान भी करती है कि रावण 2 जने जो अरण्य में आए हैं, 2 राजकुमार जो अरण्य में आए, मैं उनके शील और शोभा का क्या बखान करूं। इसलिए कहती हूँ मैं आप सबसे गर्व करना कि विदेश तक में मेरे भारत के बेटों का शील और शोभा का बखान किया जाता है, अभी से नहीं बल्कि त्रेता युग न जाने कितने युगों से। अब आजकल के लड़का मतलब देख दिन भर गुटखा खा 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 के ओकर कनियम जींस घला नहीं माढ़ी, काला माढ़ी दिन भर गुटखा खाते, 12 साल के लड़का नहीं हुए, वो लड़का इतना बिगड़ जाते कि वो 24 घंटा में 24 दिन ही ओकरोल ज्यादा वो दिन भर पाउच खाते। 13 साल 14 साल 15 साल जिस वक्त को युवानी के समय आते लड़का से ढकेलबे तो लड़का गिर ही ना, तो उठन नहीं सके, अटका ओकर शरीर खोखला हो जाते। अरे मेरे भारत में क्या नहीं मिलता, मेरे भारत के एक एक छोटी सी छोटी भी पेड़ पौधा जल हम जानन नहीं, जल बन भुटकत है ना, वो एक से बढ़कर एक औषधि के रूप में काम आते, जल ग्रहण करके आयुर्वेद के काबर शास्त्र है, आयुर्वेदिक के इतना प्रचार प्रसार क्यों किए जाते कि वो आयुर्वेदिक के माध्यम से वो पेड़ पौधा वनस्पति ला जानन, अब ओकर से हम अपन आप के शरीर ला हष्ट पुष्ट करन। पर हमारा अभी सबसे बड़े परेशानी और ज्वलंत विषय है, और वो हमारे बच्चा मन की जिस तरह नशाखोरी की ओर बढ़ना। अरे मैं तो कथों कर वो आज का जो कटिंग देखे हो का बोलते हैं, एक ऐसा कदर थे ऐसा जानो मनो ये हा कोलकी पारा और बाकी बाईपास रोड पक्की सड़क जोत लगे बहु ऐसो के जो कटिंग
अरे लइका लइका टाइप के भी तो दिखना चाहिए। एक लइका इसने कटा के आगे ओकर दादा बोलिस कि बेटा मैं खुद स्कूल के टीचर हो रे अते इसने मोर घर के लइका बाल ल कटा था दुनिया देखी तो बोल तो लइका का शिक्षा दे के लइका जाग फांसी लगा ली। तो कहना भी अपराध है। जागिए, अभी जागने का समय है। बच्चों को रोकिए क्योंकि इन्हें अभी संस्कार नहीं मिलेगा तो इनकी मार्गदर्शन नहीं होगा तो ये भटकाव इनके जीवन में आना बिल्कुल 100 में 100% गारंटी है। भटकाव को रोकने के लिए अभी भी समय है। उन्हें राम कथा में पकड़ के लाइए, उन्हें राम कथा में सुनाइए। अभी 22 तारीख का जो हो रहा है 22 जनवरी को हम कहते हैं कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपसे पूछती हूँ मैं, क्या भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते? तो नहीं, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होते क्योंकि मेरे राम तो ईश्वर है और ईश्वर को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वो तो सबकट मेरा साइया सुनी सेजना कोई। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सबकट में एक सिंहासन है और उस सिंहासन में मेरे राम बैठे हैं। तो मेरे राम को अयोध्या की मंदिर की आवश्यकता क्या? तो क्या वो राजा राम का मंदिर है? बोले नहीं, इतिहास पुराण उठाकर देख लिए, न जाने कितने राजा महाराजा आए और आकर राज्य करके चले गए, कुछ नहीं ले जा सके, सब धरा का धरा रह गया। और राजा राम का भी मंदिर नहीं है। तो क्या भाजपा जिसका उद्घोषणा करती है जय जय श्री राम, बोलो तो जय श्री राम, हाँ? तो जिस श्री राम का उद्घोषणा करती है क्या वो श्री राम का मंदिर है? नहीं, वो भी श्री राम का मंदिर है। पंक्ति आती है लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकिन। मुझे पंक्ति यही मिली थी यहीं पे कि लक्ष्मण जैसा समस्त भक्तों का आचार्य, जीवों का आचार्य लक्ष्मण जो है एक स्त्री का नाक और कान को काट दिया। क्या एक लक्ष्मण को स्त्री का नाक कान काटना शोभा देता था? ये अधर्मियों का, विधर्मियों का जो धर्मांतरण के पीछे पड़े हैं, हमारे हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं, ये विधर्मियां इसी बात का फायदा उठाते हैं कि लक्ष्मण बोला नाक ला काट दी और फिर राम के आगू में ये अच्छी बात है का लइका मल्ला हम यही पॉइंट में ले भटकाना प्रयत्न करते। तो क्या भाजपा जिसका वो कर रही है उद्घोषणा उस श्री राम का मंदिर नहीं, बल्कि अयोध्या में 22 जनवरी को जिसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ये मेरे हिंदू जागरण की उद्घोषणा प्रतीक का स्थापना दिवस है। ये मेरे हिंदू समाज की, मेरे आर्य वैदिक संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हमारे हिंदुओं की जागरण की प्रतिष्ठा हो रही है। ये मेरे राम, मेरे संस्कृति को जोड़ने, भक्तों को जोड़ने की और जागने की उद्घोषणा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बजाइए ताली। केवल मेरे राम जी के मंदिर की स्थापना नहीं, हमारे हिंदू समाज की, हमारी उद्घोषणा, हमारे जागने की उद्घोषणा की। और जो विधर्मियां इस छोटे छोटे बात को लेकर हमें तोड़ने पे लगे हैं उनसे मैं केवल मंच में इतना ही कहना चाहूंगी, अरे वो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की फुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से। हम राम के दीवाने हैं और मानस हमारी गाथा है और गर्व से कहना कि भारत मेरी माता है, गर्व से कहना भारत मेरी माता है। ये लक्ष्मण जी महाराज इसलिए नाक कान काटते हैं क्योंकि गुरु की भूमिका में जब सुर्पनखा जाते हैं ना, गुरु की भूमिका लक्ष्मण जी महाराज। और एक सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्य के नाक और कान ही तो काटते। नाक और कान अर्थात अहंकार को काटना गुरु का कार्य क्या है? वो गुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में अहंकार रहेगा परम तत्व से साक्षात्कार भी नहीं होगी। इसलिए नाक और कान को काट देते हैं क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा बाधक है वो हमारे जीवन का अहंकार है परमात्मा के साक्षात्कार होने के लिए। और जब जीवन में गुरु आते हैं, हम जब गुरुमुखी होते हैं और गुरुमुखी होने के बाद जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तब हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलती है। शूर्पनखा का जीवन का दशा भी बदला। भगवान के चरित्र की परीक्षा लेते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखकर पहली शोभा का, फिर चरित्र का, फिर बल का लेते हैं। 3 परीक्षा थी, चूंकि समय संकेत दे रही है मुझे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज ये समस्त जीवों का आचार्य है। और सबसे बड़ी बात हमारे किंकर जी आदरणीय गुरुदेव महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज जैसे मान लो हम गांव में स्कूल बना था, अस्पताल बना था, तब वहाँ के शुभारंभ करे के लिए, उद्घाटन करे के लिए हम कोई मुख्य अतिथि बना था ना,
हाँ? तो जिस दिन उद्घाटन होना रहे तो काय करथन एक खंबा मुख्य द्वार में एक ठन लाल रंग के रिबन ला बांध देथन, बंधार के देखे हो है ना। फिर मुख्य अतिथि के आगमन होते, मुख्य अतिथि के पास एक थाली में सुंदर कैंची ला सजा के मुख्य अतिथि के सामने लाए जाते। मुख्य अतिथि कैंची उठाते और ठीक बीचों बीच ला काट देते और फिर शुभारंभ हो जाते। गोस्वामी जी महाराज कहते ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। मानो रामचरित मानस के मुख्य अतिथि कौन है? बड़े लक्ष्मण जी महाराज हैं और ये यति और जति के रूप में शिष्य शूर्पणखा को दीक्षित करते हैं और दीक्षित होने के बाद यही शूर्पणखा गुरु परंपरा का निर्वाह करती हुई है ना। गुरु परंपरा ही शिष्य का धर्म होता है कि गुरु परंपरा को निभाए और गुरु परंपरा के ही चलते वह रावण के पास जाकर माँ भगवान राम की शील शोभा का बखान करती है। और मानो लक्ष्मण जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में आकर रावण को चुनौती देते हैं, लंका का विनाश का, रावण के विनाश का मानो नाक और काट कर कर चुनौती मानो चुनौती दिन। आइए कलिवती कशन के दिग्भजन तत्पश्चात विदाई। लखन सिया राम चंद्र की मोर भंगिया तुम्हाराई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया तुम्हाराई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर भंगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। सात मोरी बिजली बनाई दे ओ भैरवनाथ सात मोरी बिजली बनाई दे ओ भैरवनाथ सात मोरी बिजली बनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। तेरे द्वार जो भी आए वो मन चाहा फल पा जाए। तेरे द्वार जो भी आए वो मन चाहा फल पा जाए। शंकर का प्यारा है दुखियों का सहारा है। शंकर का प्यारा है दुखियों का सहारा है। तेरी गई सन तेरे बाबा तेरी गई सन तेरे बाबा शिव पितरे तेरा चढ़ावा। बागंबर तन को सोए नाच की माला मन को मोहे। बागंबर तन को सोए नाग की माला मन को मोहे। अंगे भभूत बैल सवार कर त्रिशूल डमरू धारी। अंगे भभूत बैल सवार कर त्रिशूल डमरू धारी। चढ़ती है बेल की पाती बाबा चढ़ती है बेल की पाती बाबा भले बुरे सबके साथी। देवी बार चल के दिखाई दे ओ भैरवनाथ देवी बार चल के दिखाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। मोर भंगिया तू मनाई दे ओ भैरवनाथ मोर जोगिया तू मनाई दे। बोले शंकर भगवान की बोले